आज की हमारी वर्कशीट 27 रहेगी विज्ञान विषय से संबंधित, जो कि कक्षा छठी की हमारी वर्कशीट होगी। ये वर्कशीट हमारी शुक्रवार यानी कि 22 जनवरी से संबंधित वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो हमारा जो अध्याय चल रहा है वो था संजीव और उनका प्रवेश, और उसी से संबंधित हम आगे जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि और क्या क्या जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि संजीव जो जीव होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संजीव और उनका परिवेश, जीवों की विशेषताएं। क्या हमें सभी संजीवों में हमेशा निश्चित रूप से संजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं? ये हमसे प्रश्न किया गया है। हम सभी जानते हैं संजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। आइए करके देखते हैं उपरोक्त अंकित संजीवों की विशेषताएं क्या हमें हमेशा दिखाई देती हैं। इन पर समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां करते हैं। तो आज हमें करना क्या है, आज हमें यहाँ पर 2 एक्टिविटी बताई गई हैं जिनको हमें करके देखना है, क्योंकि उसी के आधार पर हम पता कर पाएंगे कि संजीव जो है वो किस तरीके से अलग होते हैं और किस तरीके से वो क्रियाएं करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं गतिविधि 1। इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें चाहिए बीज। ये बीज आप ले सकते हैं, चाहे राजमा का, चने का, मूंग का या फिर गेहूं का। तो आपके घर पर जो भी बीज उपलब्ध है उसको आप ले लीजिए। करना क्या है, आपको इस गतिविधि को चरण के अनुसार करना है। चरण का मतलब कि जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है उसी तरीके से आप इस गतिविधि को करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उपरोक्त दिए गए बीजों के न होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में है उन्हें ले लीजिए। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि में से कोई भी बीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर इसके सिवाय कोई और बीज उपलब्ध है तो आप उसको भी ले सकते हैं। दूसरा आपको करना क्या है कि संजीवों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन बीजों का अवलोकन कीजिए। अवलोकन करने का मतलब है कि आपको इन बीजों का निरीक्षण करना है। अब प्रश्न यहाँ पर है कि अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, संजीव या निर्जीव, और क्यों? कि आप इन बीजों को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जिसकी जो भी विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं उसके आधार पर आप उनको संजीव जीवों में रखेंगे या फिर निर्जीव में रखेंगे। और अगर आप उनको संजीव में रखते हैं तो ऐसा किस लिए है, और अगर निर्जीव में रखते हैं तो फिर ऐसा किस लिए आपने किया है। दूसरी जो आप गतिविधि करेंगे वो करेंगे ये वाली, और इसमें आपको वही बीज चाहिए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और अगर ये नहीं है तो आप कोई भी बीज जो है वो ले सकते हैं। गतिविधि आपको इसी चरण में करनी है। इसमें भी आपको बताया गया है कि इन बीजों के ना होने पर आप अपने रसोई घर से कोई भी बीज जो है वो ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको करना क्या है, एक रात के लिए उस बीज को पानी में भिगोकर आपको रखना है। तो आप एक ग्लास या फिर कप लीजिए, उसमें पानी डालिए और उस बीज को एक रात के लिए उस पानी में भिगोकर रख दीजिए। अगले दिन फिर आपको क्या करना है, बीजों में से पानी को निकालने के बाद उसे सूती कपड़े में लपेटकर 2 दिन के लिए रख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप पूरी रात उस बीज को पानी में भिगोकर रखते हैं तो अगले दिन सुबह या दोपहर को आप उस बीज को निकाल लीजिए और आप उसको सूती कपड़े में लपेट करके या फिर उसको अच्छे से उसमें बांध करके 2 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद आपको उसको देखना है कि उसके अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बीज पर से सूती कपड़े को हटाने के बाद आपने क्या अवलोकन किया, कि जब 2 दिन के बाद आप सूती कपड़ा उस बीज के ऊपर से हटाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो परिवर्तन किस प्रकार का है। अगला जो प्रश्न बोला गया है वो है कि अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, संजीव या निर्जीव। तो उससे पहले आपने बगैर भिगोए हुए बीज को अवलोकन करके देखा था और बताया था कि वो संजीव है या निर्जीव और ऐसा क्यों है। और अब आप उसी प्रकार से 2 दिन बाद लिपटे हुए कपड़े में लिपटे बीज को देखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे
कि आपको क्या लगता है कि जो बीज है वो संजीव है या फिर निर्जीव है, और ऐसा किस लिए है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखते हैं कि प्रश्न समूह में से विषम को चुनें, अपने उत्तर का कारण बताएं। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न समूह दिया गया है जिसमें विषम यानी कि जो दूसरों से अलग है उसको हम क्या है छांटेंगे और बताएंगे कि हमारा उत्तर जो है वो दूसरों से अलग किस प्रकार है। तो सबसे पहले वाले में देखिए मेज, बिल्ली, कुर्सी, पेन। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेज, कुर्सी और पेन जो है वो हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं, क्योंकि ना तो ये सांस लेती हैं ना ही चलती हैं। लेकिन बिल्ली जो है वो क्या है, ये संजीव है। तो क्या लिखेंगे आप, विषम कौन सा है, बिल्ली है, क्योंकि बिल्ली जो है यहाँ पर अकेली संजीव है। मेज, कुर्सी, पेन जो है वो निर्जीव हैं। दूसरा दिया गया है ऊंट, शेर, बाघ, सियार। यहाँ पर देखिए ऊंट, शेर, बाघ और सियार में हमें देखा कि शेर, बाघ और सियार कैसे हैं, ये सभी मांसाहारी जीव हैं, ये जंगल में पाए जाते हैं। लेकिन ऊंट क्या है, ये हमारा घर में पाला जाने वाला एक जानवर है। तो ऊंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जीव हो जाएगा, जबकि बाकी सारे तीनों क्या हो जाएंगे, वो जंगली जानवर हो जाएंगे। और इसके साथ ही ये सभी मांसाहारी रहेंगे और ऊंट जो है वो हमारा शाकाहारी रहेगा। तो विषम कौन सा होगा, ऊंट होगा, क्योंकि ऊंट क्या है, शाकाहारी है और बाकी सभी मांसाहारी हैं। आगे देखते हैं कि आम, सेब, अंगूर, कैक्टस। तो इसमें पता है कि इसमें कैक्टस जो है वो सबसे अलग रहेगा, क्योंकि बाकी सभी क्या हैं, वो फल हैं, लेकिन कैक्टस जो है वो मरुस्थल में पाया जाने वाला एक कटीला पौधा है। आगे की तरफ चलते हैं, मछली, मुर्गी, कुत्ता, सुअर। तो इसमें मछली विषम रहेगी, क्योंकि मछली एक ऐसा जीव है जो पानी में रहता है, बाकी सभी जो है वो पृथ्वी पर रहते हैं। आगे है कमल, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली। तो इसमें आप देखिए कमल का फूल जो रहेगा वो विषम रहेगा, क्योंकि ये हमेशा पानी में या फिर कीचड़ में खिलता है। लेकिन बाकी के जो फूल हैं वो गुलाब, सूरजमुखी और चमेली जो है वो ये जमीन के ऊपर खिलते हैं, लेकिन कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। तो इस प्रकार से बिल्ली, ऊंट, कैक्टस, मछली, कमल ये सभी विषम रहेंगे दूसरों से, और हमने इनके कारण भी बता दिए हैं कि ये किस लिए विषम रहेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर हमें एक और एक्सरसाइज करने को दी गई है। और अब हम देखते हैं कि ये हमें खालिस्तान जो भरने के लिए दिए गए हैं उनमें हमें क्या करना है। तो इससे पहले आपको जो वर्कशीट दी गई थी उसी के आधार पर हमें अपना ये रिक्त स्थान जो है वो भरने हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि ज़मीन पर उगने वाले पौधों को कहते हैं। तो हमें पता है कि ज़मीन पर जो पौधे उगते हैं उनको हम स्थलीय पौधे कहते हैं। तो पहले वाले का हमारा उत्तर हो जाएगा स्थलीय। इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि जो ज़मीन पर पौधे उगते हैं उनको हम स्थलीय पौधे कहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि जो जल में पौधे उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो पानी में उगने वाले पौधों को हम जलीय पौधे कहते हैं। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा जलीय पौधे। तीसरा जो हमसे पूछा गया है वो है कि विभिन्न प्रवेश में रहने के लिए योग्य बनाना क्या कहलाता है। कि जब हम किसी प्रवेश में रहने योग्य हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। तो जो तीसरा हमारा खालिस्तान है उसमें हम लिखेंगे अनुकूलन। चौथा जो हमसे पूछा गया है कि सभी संजीव खालिस्तान करते हैं। तो सभी संजीव जो है वो प्रजनन करते हैं, जिसमें से कुछ क्या करते हैं, अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं और कुछ जो है वो बीज उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहले का उत्तर रहेगा स्थलीय पौधे, दूसरे का रहेगा जलीय पौधे, तीसरी का रहेगा अनुकूलन, और जो हमारा चौथा खालिस्तान है उसका हो जाएगा सभी संजीव जो है वो प्रजनन करते हैं।
इस प्रकार से हमारी आज की ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से बचने के लिए हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे आने वाले वीडियोज़ को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।